Jai Mata Di all, and the session which I am taking right now is for giving you the full guidance about your future. चाहे आप सी एस ईट कर रहे हैं या सी एस ईट अभी पास आउट किया है, सी एस एग्जीक्यूटिव में हैं और सी एस या कुछ टाइम से सी एस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं या सी एस प्रोफेशनल कर रहे हैं। आज बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा इस सेशन में जो आपको पहले नहीं मालूम होगा। एंड आई कैन बेट कि कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत पता हों, लेकिन बहुत कुछ बताऊंगा आपके फ्यूचर में जो आपको नहीं मालूम होगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, पूरा देखिएगा। मैं तो कहूँगा अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइएगा, अपने मदर फादर को ज़रूर दिखाइएगा, उनको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो उनको नहीं पता होंगी। और इसके आगे तो और भी बहुत कुछ, आज के सेशन के अलावा भी और बहुत सारे सेशन लूँगा जिसमें एड ऑन गाइडेंस होगी आपके लिए भी और मैं तो कहूँगा आपके पेरेंट्स के लिए भी, सो दैट यू ऑल्सो नो एंड दे ऑल्सो नो what are the various possibilities for making a great future. I'll say not only good future but a great future. अगर आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर और मैं कहूँगा उसके साथ साथ अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा कि पता नहीं इतने सारे पॉइंट्स आने वाले हैं टिल द एंड, कौन सा वाला पॉइंट आपके खास काम आएगा। एंड मे बी आई विल सम अप ऑल द थिंग्स इन द लास्ट 5 मिनट्स। तो थोड़ा सा डिटेल में रहेगा क्योंकि फ्यूचर की बात है और सारी ज़िंदगी की बात है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। एक तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और दूसरा एक चीज़ और इस वीडियो में बात करूंगा कि सीएस कोर्स और सीए कोर्स में कोर एरियाज़ में और नॉन कोर एरियाज़ में क्या फ़र्क है। तो कंपैरिजन होगा सीएस कोर्स का सीए कोर्स के साथ और आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारी क्या स्पेशलिटीज़ होने वाली हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं जो सीए के बच्चे नहीं करते हैं। और हाँ, सीए के स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो हम थोड़ा कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो हम दोनों तरफ बात करने वाले हैं। और कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं या वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, वो सब आज खुलकर पता चलेगा आपको। वेल दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो दो बातें हैं यहाँ पर। नंबर वन, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग टू द इनसाइट ऑफ द सीएस कोर्स कि सीएस कोर्स के अंदर क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज, और उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है और वो आपका करियर कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, और फिर आपको चुनना है कि आप उसमें से कौन सा करियर चूज करना चाहते हो। और मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, क्या क्या अचीव कर चुके हैं ज़िंदगी में, कितनी हाइट्स अचीव कर चुके हैं। आप भी उस रास्ते पे चल सकते हो, मतलब जो मेरे पास्ट स्टूडेंट्स ने अचीव किया है मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स भी अचीव करें। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा शुरू करने से पहले, पहला सवाल आपके लिए है, आपने अपना फ्यूचर क्या सोचा है? एंड दैट इज जस्ट टेकिंग अ सीएस डिग्री विद सम अनसेटिस्फाइंग जॉब, 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, 25,000 पर मंथ सैलरी। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मिलती है, गुड़गांव में, दिल्ली में हैं ऐसे जो डिग्री मिलने के बाद 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब कर रहे हैं, मुंह लटका के ऑफिस जाते हैं और मुंह लटका के वापस आते हैं और बोर्ड मीटिंग में सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके नोटिस, एजेंडा, मिनट्स वगैरह बनाते हैं और थोड़ा ई फाइलिंग का काम करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़िंदगी ख़त्म ऐसी हो जाएगी। वेल कहते हैं वही सुबह वही शाम, काम तमाम, वट एवर। बट नाउ द थिंग इज, क्या क्या आप दूसरी तरफ देख रहे हैं दैट यू वांट अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर विद एक्सपर्टीज इन द बेयर एक्ट, विद एक्सपर्टीज इन द बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स। सर ये क्या होता है? सर ड्रीम्स तो हैं लेकिन अचीव कैसे करना है, रास्ता क्या है ये नहीं पता है, और टीचर्स के शॉर्टकट नोट्स तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगे आपका फ्यूचर। वो फर्स्ट कैटेगरी में जाने वाले हो आप अगर सिर्फ टीचर के नोट्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहते हो। तो बेरेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बेरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इधर ये कंपनी लॉ और सेटिंग ऑफ बिजनेस दोनों के लिए, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर 100% तो कंपनी लॉ है ही, सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर भी 50% तो कंपनी लॉ ही है। और हम कंपनी लॉ को बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, हमारा मदर लॉ है, लेकिन जो बेरेक्ट से पढ़ते हैं वो बोले मदर लॉ है। बाकी सब लोग जो टीचर्स की बुक से पढ़ते हैं उन वो कहें कंपनी लॉ हमारी सौतेली माँ है और कंपनी लॉ के हम सौतेले बच्चे हैं। अगर आप सगी माँ बनाना चाहते हो कंपनी लॉ की अपनी को अपनी, और आप वेल कंपनी लॉ के सगे बच्चे बनना चाहते हो तो बेरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सर ये बेरेक्ट होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। सीएस ईट में तो कोई बताता नहीं है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वालों को तो पता होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा सीएस ईट में भी पता हो तो अच्छी बात है। मैं तो अपने सीएस ईट के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, बिकॉज व्हेन आई टीच करंट अफेयर्स इन सीएस ईट आई डू टेल देम। नाउ दिस इज वेल आई से टैक्समैन कंपनी ने छापा है यहाँ पर, और हम बोलते हैं ये जो बेरेक्ट है कंपनीज एक्ट का अलॉन्ग विद द रूल्स, इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज वन एंड ओनली मेथड, इट इज वन एंड ओनली मेथड ऑफ स्टडिंग इन डेप्थ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पढ़ने का एक ही सही तरीका है, कंपनी लॉ पढ़ने का एक ही सही तरीका है और उसको कहते हैं बेरेक्ट। तो ये जो छोटी सी भागवत गीता है हमारी, दिस इज स्मॉल भागवत गीता इन माय हैंड एंड इतनी सी है और पूरी ज़िंदगी आपकी इसके बेस पे बन सकती है अगर आप ईमानदारी से, पॉकेट, हम तो बोलते हैं हमारी पॉकेट बुक है, तो अगर ईमानदारी से पढ़ लेते हैं
तो पूरा करियर आपका आने वाले टाइम में 25 ईयर्स 30 ईयर्स इसके बेस पे बन सकता है। दिस विल बी द बेस जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, हमारा मदर लॉ है। और सही बताऊं, टीचर्स की, आपकी लैंग्वेज में बोलूं, आपकी लैंग्वेज में बोलूं, टीचर्स की फटती है ये खोलकर पढ़ने में और पढ़ाने में। पता नहीं मतलब क्यों डरते हैं इतना। और मैं तो अगर बात करता हूँ अपनी, तो 300 घंटे 300 आवर्स मैं यही पढ़ाता हूँ, जिसमें से 250 घंटे कंपनी लॉ के पेपर के लिए, 50 घंटे सेटिंग अप बिजनेस के पेपर के लिए, जिसमें 50% तो कंपनी लॉ है। तो कुछ चैप्टर्स कंपनी लॉ के, वही इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, टाइप ऑफ कंपनीज, बेसिक चैप्टर्स, वो भी सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में है, लेकिन पढ़ते तो हम यहीं से हैं और तरीका यही है। और बेरेक जब भी लो तो वो दिख रहा है कि रूल्स वाला ही लेना, विदाउट रूल्स वाला मार्केट से मत लेना। अमेजॉन पे मिलता है, गो टू अमेजॉन, परचेज इट फ्रॉम अमेजॉन और देख लेना लेटेस्ट वर्जन कौन सा अवेलेबल है, 2021, 2022, आने वाले टाइम में 2023, मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो वो ले लेना। नहीं तो टैक्समैन की वेबसाइट है और पब्लिशर्स हैं, भारत है, यूनिवर्सल है। इसके बिना पढ़ोगे तो जिंदगी में मार खाओगे। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। एंड वेल वंस अगेन आई से, ये हमारा मदर एक्ट है, ये जो बेयर एक्ट है। जो टीचर्स के शॉर्ट नोट्स हैं वो सौतेली माँ हैं, जो ज़िंदगी में बहुत तड़पाएंगे, बहुत परेशान करेंगे आगे जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, जब आप जॉब में जाओगे। वेल और आप रोओगे खून के आंसू फिर। वेल उस वक्त मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। एनी हाउस, अब आपको सिलेबस के बेस पे बताने जा रहा हूँ आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड द फर्स्ट पेपर यू आर हैविंग इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज का जो ये पहला पेपर है आपका। इसमें आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, टॉर्ट्स, आरटीआई, वेल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सर कुछ नाम तो सुने हुए लग रहे हैं, कुछ नाम तो सुने हुए लग रहे हैं ना आपको यहाँ पर। आर्बिट्रेशन एक्ट शायद सुनाओ, मतलब वेल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर हेयर। और ये पेपर बेस बन जाता है आपके लिए प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए भी। एक तो ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग का पेपर है, वो तो पूरा इसी के बेस पे ही काफ़ी हद तक चलता है। और मैं कहूँगा ये पेपर बेस बन जाता है आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम में। जो ये जो पेपर नंबर 6 है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, उसमें भी कुछ पार्ट कॉमन है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में जो JIGL से जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट आपको वेल जो यहाँ पढ़ा रहा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, प्रोफेशनल प्रोग्राम में, उसको रिपीट करवा रहा है, लेकिन बेस सॉलिड होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में वो 2 पेपर्स करते हुए कंफर्टेबल रहोगे। और ये पेपर आपको कहीं ना कहीं कहाँ लेकर जा रहा है, इंस्टीट्यूट आपको LLB के प्रोफेशन के लिए इंस्पायर कर रहा है कि CS भी करो, साथ में LLB करो, कॉर्पोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करो। इंडिया की टॉप 10 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, फॉर एग्जांपल शार्दुल अमरचंद मंगलदास, AZB, ट्राई लीगल, निश्चित देसाई, और बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम लूं, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स, गूगल सर्च कर लेना। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया। पे पैकेजेस आर वेरी गुड। और या तो आप CS प्लस LLB करके वहाँ उधर चले जाइए, अपना लॉ फर्म ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं CS प्लस LLB एंड देन यू ज्वाइन द जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, I'll say Bharti Airtel, Maruti Udyog Limited, then Bharat Petroleum Corporation Limited, IOC, whatever top 50, top 100 companies of India। तो हो सकता है आप कंपनी में किस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। अगर कोई छोटी कंपनी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कंपनी सेक्रेटरी कम लीगल मैनेजर, या कुछ टाइम के बाद वाइस प्रेसिडेंट लीगल, या फिर कुछ टाइम बाद डायरेक्टर लीगल, एंड योर पे पैकेज मे बी 1 करोड़ रुपीज पर एनम, मे बी मोर देन दैट। और मेरे स्टूडेंट्स का है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो शार्दुल अमरचंद मंगलदास में, आज नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन शार्दुल अमरचंद मंगलदास में काम कर रहे हैं, सिंघानियाज में काम कर रहे हैं, वेल वैश एंड एसोसिएट्स में काम कर रहे हैं। पैकेजेस लाइक 1 करोड़ रुपीज पर एनम और मोर देन दैट, मतलब अलग ही लेवल है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास में तो सैलरी पैकेजेस आर वेरी हाई। और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही वेल 40 लाख रुपीज पर एनम, 50 लाख रुपीज पर एनम, यू कैन अर्न गुड मनी देयर। CS LLB इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और केसेस आप कौन से लड़ोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, कॉर्पोरेट केसेस। आपको कोई कहना चाहिए कोई क्रिमिनल केसेस लड़ने के लिए तो कह नहीं रहा, कॉर्पोरेट केसेस होंगे जो एक कंपनी दूसरी कंपनी पे फाइल करती है, एंड यू आर फाइटिंग दैट केस इन well NCLT or maybe in the court, well when you are representing your client companies or your own companies। So ये पेपर, पहला पेपर आपको इंस्पायर कर रहा है उस तरफ जाने के लिए कि आप CS के साथ साथ LLB कर लेना, क्योंकि LLB का काफ़ी फील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, फ़ायदा ले चुके हैं, आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। और सर सिर्फ खाली CS कर लें तो भी क्या काम चलेगा? हाँ, तो आप कंपनी सेक्रेटरी तो बनोगे ही, नो डाउट्स, लेकिन बेरेक्ट पढ़ोगे तो अच्छी कंपनीज में, टॉप 100, टॉप 200 कंपनीज ऑफ इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। अगर बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो पेपर नंबर 2, कंपनी लॉ एंड सेटिंग ऑफ बिजनेस, ये हमारे कोर एरियाज़ हैं। मदर, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लिए तो कंपनी लॉ मदर लॉ है, और सेटिंग ऑफ बिजनेस में 50% कंपनी लॉ है
और 50% जो अदर आस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू वन थिंग, जितना डिटेल में हम चले जाते हैं, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, वो आप कहीं भी मेरी डेफिनेशंस देखिएगा, प्राइवेट कंपनी 1.5 आवर, पब्लिक कंपनी 1 आवर, देन आई विल से लिस्टेड कंपनी 1.5 आवर, स्मॉल कंपनी हाफ एन आवर, ओपीसी कंपनी 1.5 आवर, इतना डिटेल है, तरीके से बेरेक्ट से पढ़ाया हुआ है। आपको लगेगा डेफिनेशंस में सर इतनी डिटेल है, आगे लीगल प्रोविजंस तो आप मतलब आसमान फाड़ देते हैं हम लोग जब हम बेरेक्ट से पढ़ रहे होते हैं। तो बी रेडी फॉर आई से योर फंडामेंटल बेसिक्स। हाँ, तो अपना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेसिक्स बनाइए ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अदरवाइज सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बैठो, मिनट्स बनाओ, एजेंडा नोटिस बनाओ, जनरल मीटिंग का एजेंडा नोटिस बनाओ, मिनट्स बनाओ और ई फाइलिंग करो और 25,000 30,000 रुपये की नौकरी करो और वेल आई से उसके बाद कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने शायद गलत कोर्स कर लिया, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमने सिर्फ टीचर्स के शॉर्ट नोट्स पढ़े, हमने कभी बेरेक्ट को तमीज़ से नहीं पढ़ा, तो गलती हमारी भी है, कमी हमारी भी है। टैक्स का पेपर आपको मालूम है ना, इंटरव्यू के टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा टैक्स के पेपर में से, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू के टाइम पे सारे क्वेश्चन कंपनी लॉ के पूछे जाएंगे और सेटिंग ऑफ बिजनेस में जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है वही आएंगे। और 10 में से वेल 9 क्वेश्चंस मान लो कि वहाँ से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। कहाँ से? ग्रुप 2 में जो आप सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, ग्रुप 2 में जो आप इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ पढ़ोगे, और उसके बारे में बात करते हैं अभी। टैक्स के पेपर में एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये 3 लॉ के पेपर सब्जेक्टिव हैं, तो आईसीएसआई चाहता है कि आपको लीगल प्रोविजंस लिखने आने चाहिए, लीगल लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, सो दैट यू आर राइटिंग द ईमेल टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द प्रॉपर थॉरो लीगल लैंग्वेज। तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लो ऑफ राइटिंग द आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी फ्यूचर अच्छा बनेगा, नॉट अदरवाइज। ये 3 चीज़ें चाहिए। वेल आई से लीगल कॉन्सेप्ट्स, नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, एंड नंबर 3 द फ्लो ऑफ राइटिंग योर आंसर्स हैज़ टू बी इन वेरी गुड फ्लो। और टूटे टूटे आइडियाज़ नहीं कि जहाँ कहीं भी कुछ भी चिपका दिया ऊपर नीचे और जी हमने आंसर पूरा कर दिया जी, ऐसा वाला नहीं चलेगा। आपका जो दिमाग का जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, प्रॉपर्ली कंक्लूडेड होना चाहिए। थॉट प्रोसेस चेक किया जाता है, पेपर चेकर चेक करता है, और आगे आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो यही चेक करेगा ना, चेयरमैन एमडी भी यही चेक करेंगे। देन आई विल से मॉड्यूल 2 में आते हैं सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट के बारे में जब बात करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अपना पूरा करियर इसी के दम पर बना लिया है। माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद द एसएमसी विच इज़ अ ब्रोकरशिप कंसर्न। दिल्ली में कुछ मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स हैं, वेल एसपीए इज़ वन ऑफ द लीगल वेल मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न जहां मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी बात मानकर NISM का कोर्स कर लिया CS के साथ साथ ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का, तो वो मर्चेंट बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं। वेल नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने NISM का कोर्स भी कर लिया मेरी बात मानकर, वो तो सेल्फ इंस्पायर्ड भी था कि उसको जाना ही स्टॉक मार्केट में था। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे एक कुछ GMFP का कोर्स भी होता है, या वेल समथिंग लाइक GFMP का कोर्स होता है, वेल दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानर का एक कोर्स होता है, वो 6 मंथ्स का वो कोर्स होता है, सैटरडे संडे ऑनलाइन क्लास होती है। CS के साथ साथ वो भी कर लिया, CS एग्जीक्यूटिव चलते चलते प्रोफेशनल प्रोग्राम में आया, तो उसने म्यूचुअल फंड्स का एक कोर्स होता है NISM की वेबसाइट पे बाय सेबी की जो वेबसाइट है NISM उसके ऊपर होता है, वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर का कोर्स भी कर लिया। तो उसने जो सिक्योरिटी लॉ में मुझसे पढ़ा उसको उसने और एडवांस लेवल पे आगे ले जाकर NISM म्यूचुअल फंड एडवाइजर का कोर्स कर लिया। फाइनली अभी अगस्त 2021 बोल सकता हूँ, पीछे कुछ मतलब पुरानी बात हो गई, अगस्त 2021 में ही कॉल्ड मी अप कि सर मैं कनाडा पहुँच गया हूँ और मैं कनाडा में म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन गया हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और मेरे पास बहुत अच्छी क्लाइंटेल है जिससे मुझे बहुत अच्छी प्रोफेशनल फीस मिलती है, कैनेडियन डॉलर्स में मिलती है। खर्चे हैं लेकिन खर्चे निकल जाते हैं आराम से, और मैं कमा रहा हूँ अब अच्छा, अब मैं कनाडा में सेटल हो गया हूँ। एंड आई टेल यू वन थिंग, दैट बॉय हैज़ डन इट ऑन हिज ओन विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। फादर मदर की कोई सपोर्ट नहीं थी उसके अंदर, मतलब लड़के के अंदर इतनी इंस्पिरेशन थी कि मुझे करना है, और उस लड़के ने फिर क्या किया, इंडिया में बैठे बैठे वेल CS भी किया, मतलब 3 चीज़ें तो उसने इंडिया में कर ली। नंबर 1 CS, नंबर 2 NISM का सेबी का म्यूचुअल फंड का कोर्स, नंबर 3 दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाइनेंशियल प्लानर का कोर्स 6 महीने वाला, और फिर चौथी चीज़ इंडिया में बैठे बैठे उसने की कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज का जो उसका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कोर्स है वो भी कर लिया। तो ये सब कुछ करने के बाद उसको ये था कि सर अब प्रोफेशनल डिग्री भी आ गई बताने के लिए सारी दुनिया को कि मेरे पास CS की डिग्री है, और अब मैं CS कनाडा भी कर लूँगा वहाँ पर, तो जब मैं कैनेडियन CS भी कर लूँगा तो मेरे पास अब वहाँ की भी CS की डिग्री हो जाएगी, और 17 पेपर में से मेरे 15 पेपर एग्जाम्प्ट है, सिर्फ 2 पेपर देने हैं क्योंकि मैंने इंडिया में CS की डिग्री ली हुई है। तो ICSI इंडिया और CS कनाडा जो इंस्टीट्यूट है, दोनों का आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो सर देखो करियर कहाँ पहुँच गया। क्यों बता रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिक्योरिटी लॉ के बेस पे
इंडिया में बड़ी बड़ी ब्रोकरशिप कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वेल बड़ी बड़ी मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न्स में जॉब कर रहे हैं, कनाडा पहुंच गए हैं। और एक स्टूडेंट है मेरा जिसने दिल्ली में अपनी खुद की मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न बनाई है और 3 डायमेंशंस के नाम से, एंड ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट इन दैट। अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि देखो ये एक पेपर जिंदगी बना सकता है। और वो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर अब कंपनी लॉ के साथ टच बहुत कम हो गया है, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी लॉज के साथ टच ज़्यादा हो गया है। और क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन, सेबी बायबैक रेगुलेशन, सेबी टेकओवर कोड, सेबी प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट। और ये सब कुछ सीए में नहीं पढ़ाया जाता, सीए में नहीं पढ़ाया जाता जो हम यहाँ पढ़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई और बहुत कुछ है जो मैंने अभी जिनका नाम लिया भी नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर। और फिर उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं रेगुलेशन में, तो अमेंडमेंट्स तो सारी ज़िंदगी करनी पड़ेंगी भाई साथ साथ। वो तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस या सेबी कुछ भी अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो वो साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन बेस सॉलिड बनाओ। और ये चीज़ भी आपको बेरेक्ट से पढ़नी है। ये बेरेक्ट कहाँ पर मिलता है, इसका सेबी की वेबसाइट पे मिलता है। सेबी की वेबसाइट पे सारी पीडीएफ फाइल हैं, वहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सोर्स मटेरियल में जाकर पढ़ते हैं ना, एक्यूरेसी परफेक्ट आ जाती है, 100% परफेक्शन। उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है कि सर हमने तो बिल्कुल सोर्स मटेरियल पढ़ा है और उसमें फ्यूचर में अमेंडमेंट होगी, पढ़ते रहेंगे। जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं टीचर्स के, वो तो ना उन्हें सोर्स मटेरियल पढ़ने की आदत है, ना उसमें 4 शब्द जो सेबी ने डिलीट करके नए 4 शब्द डाले हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ, ना वो ज़िंदगी में समझ में आएगा। तो करेंगे कैसे, करियर कैसे बनाएंगे फिर उस लाइन में, उस तरफ जाएंगे कैसे। बट जिन्होंने किया है दे आर एंजॉइंग लाइफ। एंड देन माई स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग विद द टॉप लेवल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स इन दिल्ली, वो भी बताते हैं कि सर वहाँ पर टेक ओवर्स का तो अलग से डिपार्टमेंट होता है, सेबी टेक ओवर्स का। तो उसमें तो सर वी आर डूइंग जॉब या ट्रेनिंग इन दैट, सारी ज़िंदगी उसमें निकल जाती है। इतना काम है सर कि बस पूछो मत। एंड देन इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉज के अंदर इस पेपर के अंदर बोलूँगा 2 खास चीज़ें हैं आपके लिए। एक तरफ तो है कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो एक चैप्टर है और 25 नंबर का है। और मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर मेरे नाम के साथ लिख देना एक बार, कॉम्पिटिशन एक्ट 25 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो वो अगर आप पढ़ते हो वेल, और साथ में गूगल सर्च कर लो टॉप 10 लॉयर्स एडवोकेट्स इन इंडिया जो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर वेल प्रैक्टिस करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, और उनके साथ ट्रेनिंग कर लो, उनके साथ ही जॉब ज्वाइन कर लो। और आप देखोगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में वहाँ खड़े होते हैं तो पता चला कोल इंडिया लिमिटेड को कुछ 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया है। टॉप सीमेंट कंपनीज इन इंडिया, उनको कुछ मतलब 500-600 करोड़ का फाइन लगा दिया। एयरलाइन कंपनीज को 1000-2000 करोड़ का फाइन लगा दिया। बड़े बड़े फाइन लगाते हैं, गूगल को 130-140 करोड़ का फाइन लगा दिया। अलग अलग केसेस हैं। आप ऐसे केसेस लड़ने के लिए जा रहे हो, या तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या तो आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, व्हाटएवर, आपको तो प्रोफेशनल फीस काफ़ी मिलने वाली है। तो यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म करियर इन दैट, एंड देयर आर एडवोकेट्स हु आर मेकिंग अ फुल टाइम करियर इन कॉम्पिटिशन एक्ट। और आपके तो सिलेबस में इतना ज़्यादा है, और एलएलबी के तो सिलेबस में बहुत कम होता है। वो लोग अपनी लाइफ वहाँ बना रहे हैं, तो आप अगर सीएस कर लेते हो और साथ में एलएलबी आप कर लो कहीं से भी, तो आपकी लाइफ तो बहुत बहुत डिटेल में, मैं कहूँगा यहाँ मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट बहुत डिटेल में अपने सीएस के कोर्स में एक बार कर लेते हो तो लाइफ अलग ही लाइन में चली जाती है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ वहाँ पर भी चाहिए थोड़ी बहुत। एंड देन आई से एक दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है वेल इन दिस पेपर ऑफ इकोनॉमिक लॉ, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देन आई से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। Well, then there is overseas direct investment, portfolio investments, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड आ रहा है जा रहा है, इसको लेकर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं आरबीआई के, बहुत डिटेल में करते हैं। सीए में नहीं है डिटेल में, सीएस में है बहुत डिटेल में। 40 नंबर है पूरा, ये 40 मार्क्स के अंदर ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। 70-80 घंटे अगर इसके ऊपर ही लगा देते हैं तो यू कैन इमेजिन कि भाई डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट इज़ ऑल्सो हेयर। तो बहुत कुछ है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो हमारे कोर्स करिकुलम में स्पेशलाइजेशन है। और अभी मेरे एक स्टूडेंट है मेरी, उसके 75 मार्क्स आए अभी इसके अंदर ईबीसीएल के अंदर। पहले भी एक स्टूडेंट थी, उसके 80 मार्क्स आए थे। तो देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जो कहते हैं सर ये बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेल, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप भी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पहुँच सकते हो। वो कंपनीज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, गुड़गांव में है ऐसी कंपनीज, पुणे में है, वेल बेंगलोर में है, बेंगलुरु और हैदराबाद और मुंबई, वेर एवर यू आर। तो एक बार पहुंच गए वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए तो करियर एक अलग ही स्केल पे जा रहा है। इंपोर्टेड कार्स कंपनी ले रही है, और क्या पता कल को फरारी या बुगाटी कंपनी सेक्रेटरी को भी दे दें वेल यूज़ करने के लिए। ट्रेनीज़ को तो नहीं देंगे,
सर नहीं, बाहर से ना डुकाटी मोटर बाइक मंगा लो बस हमारे लिए, हार्ले डेविडसन मंगा लो हमारे लिए। तो भाई जो कंपनीज जिनका काम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो उनको अलाउड होता है कुछ फॉरेन कार्स इंपोर्ट करना ड्यूटी फ्री, जीरो ड्यूटी। तो अगर ड्यूटी फ्री विदाउट कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अपने चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स को तो दे ही सकते हैं, एंड आई होप कि कंपनी सेक्रेटरी को भी दें। तो वेल इमेजिन व्हाट कुड बी द लेवल्स एंड वेयर यू कैन बी रियली रीचिंग। सो वेल ये हमारे क्या हैं कोर एरियाज। कौन से कोर एरियाज? 5 पेपर, ये 3 पेपर ग्रुप 1 में और 2 पेपर ये ग्रुप 2 में। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अच्छा, अभी जो ये 5 लॉ के पेपर सब्जेक्टिव हैं, जिसके बेस पे करियर बनाना है। ट्रेनिंग में जाएंगे, इंटरव्यू के टाइम पे यही सब कुछ पूछा जाएगा। बेसिकली मोस्टली कंपनी लॉ, 70-80% कंपनी लॉ, 20% 30% जो होगा वो इकोनॉमिक लॉ में से होगा, या JIGL में से, या सिक्योरिटी लॉ में से होगा। लिस्टेड कंपनी में जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे भारतीय एयरटेल में मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दिल्ली में मारुति उद्योग लिमिटेड में कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपसे लिस्टेड कंपनी के बारे में जो सेबी रेगुलेशंस हैं वो पूछेंगे ऑब्वियसली, दे आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस ऑन दैट। लेकिन बाकी जो पेपर बच गए हैं, जो हमारे नॉन कोर एरियाज हैं, टैक्स, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FMSM। अब वेल ये CA के स्टूडेंट ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है, ये सोचकर कि हम बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे और बोर्ड मीटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठेगा हमारे साथ। वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन तो होगा कंपनी का, साथ में CA बैठा होगा, MBA फिनेंस बैठा होगा। वो सब लोग जब चेयरमैन को, MD को फाइनेंस की बातें समझाएंगे, अकाउंटिंग की बातें समझाएंगे, टैक्सेशन की बातें समझाएंगे, हम भी सुनेंगे, हमारी भी समझ में आनी चाहिए वो सारी बातें। वो नहीं होना चाहिए काला अक्षर भैंस बराबर। और हम उनसे क्वेश्चन पूछें और वो हमें आंसर दें, तो समझ में आना चाहिए उन्होंने आंसर क्या दिया है। और धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाता है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ हम भी उनकी लाइन में जो वो काम कर रहे हैं वो हम सीखते हैं कुछ ना कुछ उनके मुंह से सुनकर। तो टैक्स लॉ पेपर MCQ स्टाइल है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है। वेल कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल वंस अगेन MCQ स्टाइल है और MCQ पेपर है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी MCQ पेपर है। और ये तीनों पेपर आपसे ट्रेनिंग के टाइम पे कोई नहीं करवाएगा। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद ट्रेनिंग शुरू करोगे, ट्रेनिंग में आप जब इन चीज़ों को टच नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये नॉलेज फेड होना शुरू हो जाएगी। जब तक आप 2 साल की ट्रेनिंग खत्म करोगे, 2 साल के बाद कहोगे पता नहीं 2 साल पहले क्या पढ़ा था हमने FMSM के अंदर, या 2 साल पहले हमने क्या पढ़ा था कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। टैक्सेशन फिर थोड़ा सा याद रहेगा क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में फिर से टैक्स का पेपर आ जाएगा, तो इंस्टीट्यूट आपको भूलने नहीं दे रहा है। लेकिन वेल FMSM और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो काफ़ी हद तक आप भूल जाओगे, फिर बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है ना कि ये हमारा कोर एरिया नहीं है, कोर एरिया नहीं है, दिस इज़ वन थिंग। लेकिन एक पिक्चर आपको और दिखा रहा हूँ, वो पिक्चर क्या है, सच्चाई अब आपको दिखाना मेरा काम है। दिल्ली और NCR में तो मैं जो देख रहा हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद, यहाँ तो क्या देखने के लिए मिलता है कि वो जो मैं बोलता हूँ ना, जो कंपनी सेक्रेटरी जिनको बेरेक्ट नहीं आता, कंपनी लॉ नहीं आता ढंग से, एक्सपर्टीज़ नहीं है, उन लोगों को तो कंपनीज़ में क्या बोलते हैं कि बेटा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आ जाओ और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लो, एक्सेल शीट पे काम करना और टैली पे काम करना सीख लो। अकाउंटिंग का काम करवाएंगे तुमसे दिन में 70% 80% अकाउंटिंग का काम करवाएंगे, 20% तुमसे सेक्रेटेरियल वर्क करवाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी रखना हमारी मजबूरी है, कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें अपॉइंट किया है मजबूरी में। और तुम्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे सिग्नेचर चलते हैं एज कंपनी सेक्रेटरी। 20% तुम सेक्रेटेरियल वर्क कर लेना, 80% ना तुम ये टैली सीख लो और एक्सेल शीट सीख लो बनाना, इसी पे अकाउंटिंग काम करो। ज़िंदगी, आपकी लैंग्वेज में बोलूँ, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ज़िंदगी खराब हो जाएगी यही करते रहोगे। फिर अगर सही रास्ते पे नहीं चले, गलत रास्ते पे चले, सर टीचर के शॉर्ट नोट्स पढ़ के ना पास हो लेते हैं सर, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो बेरेक्ट पढ़ना कंपलसरी है अगर आप सही रास्ते पे जाना चाहते हैं, क्योंकि आदतें यहाँ से पढ़ेंगी और फिर आप बेरेक्ट पढ़ोगे बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं। लॉ पढ़ोगे ना, लॉ को लॉ के तरीके से पढ़ना सीख जाओगे आप, लॉ को लॉ के तरीके से इंटरप्रेट करना सीख जाओगे। वो आदतें अभी से पढ़ जाएंगी ना, वो आगे प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी काम आएंगी, ट्रेनिंग में भी काम आएंगी, जॉब और प्रैक्टिस में भी काम आएंगी, ज़िंदगी भर काम आएंगी वो आदतें। और अब नहीं पढ़ेंगी ना प्रोफेशनल प्रोग्राम में, वो पढ़ेंगी नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में कंपनी लॉ का पेपर ही नहीं है। 2017 से पहले था, 2017 से पहले एक एडवांस कंपनी लॉ का पेपर था और कंपनी लॉ पूरा दोबारा से पढ़ते थे, बहुत अच्छा था। 2018 से जब से वो पेपर हटा है न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल प्रोग्राम में, ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिलेगा बेरेक्ट पढ़ने का दोबारा। पहले तो ये था कि कुछ लोग भूले भटके जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते थे उनको मैं कहता था कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में ही बेरेक्ट पढ़ लो, एंड आई टेल यू वन थिंग, वेल एक मौका मिल जाता था ज़िंदगी में, अब तो वो मौका ही नहीं मिलेगा। ऑफिस में एक्सपेक्ट क्या करेंगे आपसे, चाहे आप जॉब में हो या आप ट्रेनिंग में हो, दैट यू आर नंबर 1 एक्सपर्ट इन इंडिया इन द कंपनी लॉ, और आप कहोगे सर मेरे को तो बेरेक्ट पढ़ना नहीं आता, देखना भी नहीं आता ढंग से, उसमें सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइजो, वेल एक्सप्लेनेशन, कनेक्टिविटी विद द रूल्स, सेक्शंस की आपस में कनेक्टिविटी कैसे मिलाते हैं, सर मुझे तो कुछ नहीं आता।
तो क्या बोलूँ, थप्पड़ तो नहीं पड़ेगा ऐसे, लेकिन फोटोकॉपी मशीन पे खड़े कर देंगे 12 महीने 14 महीने के लिए, आउट ऑफ 21 मंथ्स ट्रेनिंग, कि तू यही कर ले, तू इसी के लायक है। और फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी फिर उस केस में। और अब इसमें ऐड ऑन बता दूं आपको, ट्रेनिंग के टाइम पे ना तो ये टैक्स काम आएगा, ना ये कॉरपोरेट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग काम आएगा, इंटरव्यू में भी नहीं पूछेंगे, और 24 महीने की ट्रेनिंग में भी काम नहीं आएगा, और ना ही ये फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काम आएगा ट्रेनिंग में। इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा, ये काम तो आपको मिलेगा नहीं, ना इंटरव्यू में पूछेंगे, ना 24 महीने करवाएंगे, और फिर धीरे धीरे भूल जाएगा, धीरे धीरे भूलता चला जाएगा। ये आईसीएसआई की आइडियोलॉजी है। आपको कोर एरिया समझ में आ रहे हैं, वो 5 लॉ पेपर, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इसको अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी लॉ की कनेक्टिविटी और ये सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ की कनेक्टिविटी प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ और आपकी ट्रेनिंग के साथ, इसको समझना है बहुत अच्छे से। तो कंपनी लॉ के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो ये एरो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी लॉ जो है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है प्रोफेशनल प्रोग्राम में, किस किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो कंपनी लॉ तो बेस है, और सभी पेपर्स में, एथिक्स गवर्नेंस का पेपर है, इसमें बहुत सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। ऐसे ही ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, तो इसमें बहुत सारा कंपनी लॉ है, स्कैटर्ड है, पार्ट्स में टूटा हुआ है, एक सिंगल पेपर नहीं है कंपनी लॉ का, लेकिन पार्ट्स में। अनफॉर्चुनेटली वो न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल प्रोग्राम में सिंगल पेपर नहीं है कंपनी लॉ का, लेकिन जगह जगह टूटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज। और इधर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में वो मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन है, वेल रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में भी है, कॉर्पोरेट फंडिंग में भी थोड़ा सा कंपनी लॉ ऑब्वियसली होगा, शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस, सिक्योरिटी लॉ से कनेक्टिविटी ज़्यादा है ऑब्वियसली, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ में तो बहुत सारा है कंपनी लॉ, लॉट्स ऑफ कंपनी लॉ इज देयर वंस अगेन, उसी के बेसिस पे बहुत सारे केसेस हैं। तो कंपनी लॉ की कनेक्टिविटी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी कंपनी लॉ से पीछा छूटेगा नहीं, वो आपके साथ चलता ही रहेगा, दैट विल बी गोइंग ऑन। और एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो टैक्स का पेपर है ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, दिस पेपर विल बी, हाँ जी, लंबे लंबे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। हालांकि वो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सब होगा एक में ही, कस्टम्स वगैरह, लेकिन सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो गोले गोले नहीं लगाने, सब्जेक्टिव पेपर होगा और मेहनत ज़्यादा होगी, तो आईसीएसआई भूलने नहीं देगा आपको टैक्स अभी प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी। एंड देन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेआईजीएल के बेस पे आप ड्राफ्टिंग में बहुत कुछ करोगे, और जेआईजीएल के बेस पे आप ये जो नीचे रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है, इसमें भी कुछ चैप्टर करोगे, उसका लिंकेज यहाँ पर भी आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पेपर जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट का है, एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट, एंड इस सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो कनेक्टिविटी है, जब आप किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के पास, किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के साथ अगर आप जुड़ जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए, तो कनेक्टिविटी मैं कहूँगा सिर्फ कंपनी लॉ का ऑडिट नहीं है, कंपनी लॉ का ऑडिट करोगे आप यहाँ पर, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाओगे तो सेबी रेगुलेशंस का भी ऑडिट करोगे, और इकोनॉमिक लॉज का भी ऑडिट करोगे यहाँ पर आप, ये सारा भी तो ऑडिट करना होगा, फैमा वगैरह का सारा ऑडिट आप करोगे। किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो इसका भी तो ऑडिट आप करने के लिए जाओगे ही जाओगे, यू विल बी गोइंग देयर। और इसके साथ बोलूँगा कि एज ट्रेनिंग आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा ट्रेनिंग में, यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग इज, जिन कंपनीज का ऑडिट करने के लिए जाओगे आप, बड़ी बड़ी कंपनीज, मारुति उद्योग लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, अगर वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं उन्होंने कोई गलतियाँ की हुई हैं, तो आप उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट भी करोगे, उनसे रेक्टिफाई भी करवाओगे, उनकी गलतियाँ ठीक भी करवाओगे, और इतना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा ना कि ऐसा लगेगा कि यार अब हम खुद की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं, ऑडिट्स करने तो आते ही हैं हमें। अब दिल्ली में एक एग्जांपल मैं देने के लिए दे रहा हूँ आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चंद्रशेखरन सर जो शायद 75 ईयर्स के आसपास होंगे, उनकी फर्म है, और उस फर्म में बहुत सारे, वहाँ सारा कोर एरिया ही वो ऑडिट का काम मैक्सिमम होता है, जो ट्रेनीज जाते हैं बहुत ऑडिट करते हैं विद इन दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली आउट स्टेशन ऑडिट करने के लिए भी जाते हैं। वेल मेरे अपने स्टूडेंट्स वहाँ पर क्योंकि ट्रेनी रह चुके हैं, तो दे कीप ऑन टेलिंग मी कि सर हमने बहुत कुछ सीखा, 4 दिन जाते हैं ऑडिट करते हैं, और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म का टाई अप है लॉ फर्म्स के साथ। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एलएलबी किए बिना वो ट्रेनिंग अपनी खत्म करते हैं और उसके बाद लॉ फर्म में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, आपस में ऑलरेडी पहले से वो एक कनेक्टिविटी बनी होती है उनकी। कुछ ट्रेनीज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, कुछ लॉ फर्म्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली, ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकली, और मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें हों, और आप जैसे मेरे पहले स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं और इस रास्ते पे चले हैं, तो आप भी इस रास्ते पे चलें। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। और क्यों बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? 2 वजहों से, या आप कह लीजिए 3 वजहों से। नंबर 1, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के अंडर 13 लाख करोड़ रुपए के केसेस पेंडिंग हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में, या सुप्रीम कोर्ट में।
अ लॉट ऑफ मनी इज स्टक, और बैंक लोन्स लेकर कंपनीज ने वापस नहीं किए हैं। एसआर स्टील, जेपी इंडस्ट्रीज, आम्रपाली बिकमिंग इंसॉल्वेंट, फिर उसका रेजोल्यूशन करवाना है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और ये कौन बन सकता है? द कंपनी सेक्रेटरी कैन बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बाय गिविंग द, पहले तो क्वालिफाइड सीएस होना चाहिए, फिर उसके बाद एक एग्जाम और देना होगा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करवाता है एग्जाम। आईबीबीआई कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑनलाइन एग्जाम होता है। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो सीएस क्वालिफाइड हैं उन्होंने उन एग्ज़ाम दिया आईबीबीआई का, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्ज़ाम सर फर्स्ट शॉट पास हो गया सर ऑनलाइन, 60% मार्क्स और 70% मार्क्स सर ऑनलाइन एग्ज़ाम। और अब हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, उसके साथ साथ हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हैं, और एनसीएलटी में अपीयर भी होते हैं वेल एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सर बड़ा मज़ा आता है और फीस बहुत मिलती है सर। इंसॉल्वेंट कंपनीज़ को वापस किसी सॉल्वेंट कंपनी के साथ मर्ज करना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ मर्ज करना है, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी आएगी उसका टेक ओवर करेगी। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनवाइट करते हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आएँ और हमारे पास जो फाइनेंशियली वीक कंपनीज है इसका टेक ओवर करें, और यहाँ पर 10,000, 20,000, 40,000 करोड़ रुपये दें ताकि ये कंपनी अपना पुराना लोन रीपे कर सके, और आपको आपके पास इस कंपनी की बनी बनाई फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन्स, एसआर स्टील इतनी बड़ी कंपनी है, आप ले जाओ। आर्सलर मित्तल स्टील कॉर्पोरेशन डिड द टेक ओवर ऑफ एसआर स्टील, 45,000 करोड़ वेल दे स्पेंट। लेकिन बीच में करवाने वाला कौन? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आप बन सकते हो, पहले कंपनी सेक्रेटरी बनो, फिर उसके बाद आईबीबीआई का एग्जाम पास करो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ऑनलाइन एग्जाम, एंड फ्यूचर कैन बी देयर। मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, आप बन सकते हो, यू कैन। तो वेल थिंक अबाउट दिस। सर ये बातें तो नहीं पता थी, ये बातें तो नहीं पता थी। सीएस ईट और एग्जीक्यूटिव वालों को तो बहुत कम पता होता है, प्रोफेशनल वालों को थोड़ा सा आइडिया होता है। यहाँ से हटता हूँ, और आईबीसी का पूरा एक फुल डिपार्टमेंट होता है लॉ फर्म्स के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन अ लॉ फर्म जहाँ पर आईबीसी का काम होता हो। टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, बिग 4 सीए फर्म्स में आईबीसी का पूरा डिपार्टमेंट होता है अलग से, तो आप वहाँ पर भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ टाइम के बाद इंडिपेंडेंटली अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो आईबीसी के अंदर, जब आपके ऊपर मतलब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता हूँ। तो 2-3 साल आप लॉ फर्म्स और या फिर बिग सीए फर्म्स, बिग प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म्स में आईबीसी में जहाँ डिपार्टमेंट है उसी में काम करो, एक्सपीरियंस ले लो, कॉन्फिडेंस ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। समझ में आ रही है बात? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जब बोल रहा हूँ, मर्जर्स, डीमर्जर्स, टेक ओवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, रिस्ट्रक्चरिंग स्पेशल डिपार्टमेंट हैं। वेल यहाँ दिल्ली में मैं कहूँगा, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स हैं उनके स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं मर्जर एंड टेक ओवर्स, एक्विजिशंस, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। उसमें ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। माई वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिसेंट, एक छोटा सा नाम लेकर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माई स्टूडेंट विशाल गुप्ता, अभी 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जो ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज करवाई थी, और जो जूम मीटिंग पे और यूट्यूब पे भी है, ही वॉन दैट क्विज। विशाल गुप्ता वॉन द ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज सीएस प्रोफेशनल लेवल कंडक्टेड बाय आईसीएसआई। और मेरे पास्ट में भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जीता है, एक दो नाम याद आ रहे हैं, जितेश गोयल, अभिषेक झा, जिन्होंने पास्ट में भी ऐसे ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीती हुई है, कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एंड आई रियली फील प्राउड कि बेरेक्ट से पढ़ाना, तो उस मेहनत को उन्होंने यूटिलाइज किया, और वो उनके अपने बायोडेटा में सीवी में लिखते हैं कि सर हमने ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीती हुई है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग, इंटरव्यू एंड ऑल दैट। तो जो ट्रेनर है उसके भी दिमाग पे उसका असर पड़ता है कि भाई बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है। खैर एनी हॉज, अभी वो विशाल गुप्ता, ही इज वर्किंग इन अ प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म इन दिल्ली, डूइंग हिज ट्रेनिंग कर रहा है वहाँ पर मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में, एंड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स नाम है उसका, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इन साउथ दिल्ली। और वो विशाल मुझे बता रहा था कि सर मेरे ऊपर जो बॉस है ना मेरी, वो भी आप ही की स्टूडेंट है, रुचिका शर्मा, एंड रुचिका शर्मा इज ऑल्सो इन टच विद मी। तो मैं कभी कभी वेल खुश होता हूँ कि चलो यार वेल जो ट्रेनी है वो भी मेरा स्टूडेंट है, उसके ऊपर जो उसकी बॉस है वो भी, उस डिपार्टमेंट में जो बॉस है वो भी मेरी वेल ट्रेनी है। वैसे तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बनाई थी पवन कुमार विजय ने, वेल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। तो इट रियली फील्स नाइस व्हेन माय मेनी स्टूडेंट्स दे टेल मी सर हमने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ज्वाइन की और हमें बड़ा मजा आ रहा है वहाँ पर, और मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में बहुत काम है सर, टेक ओवर्स का बहुत काम है। तो वो वो कहाँ से सीखा उन्होंने? वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर से सीखा, प्लस सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी सेबी टेक ओवर कोड हम काफ़ी डिटेल में कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, प्रोफेशनल प्रोग्राम में और ज़्यादा डिटेल में करते हैं। और करियर सेट है सर, पूरी जिंदगी एक ही काम करना है, आप कोई दूसरा काम करना ही नहीं है सर, इतना काम है सर, मर्जर्स और एक्विजिशंस, क्रीम वर्क है। एनसीएलटी में अपीयर होना है सर, सेबी को चिट्ठियाँ बनाकर भेजनी है, कंपनीज की वैल्यूएशन का काम अलग से हो रहा है, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर, तो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं सर, बहुत मज़ा आ रहा है, हाई स्केल का काम है। और
इंडिया की अगर टॉप 500 टॉप 1000 कंपनीज में मर्जर हो रहा है और वो हम कर रहे हैं या टेक ओवर्स हो रहे हैं, और हमारे सिग्नेचर सर सेबी की वेबसाइट पे आते हैं। रुचिका शर्मा, वेल वन नेम आई हैव टेकन, शी टोल्ड मी सर माय सिग्नेचर यू कैन सी इन द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, जब वो PADPS आता है, या वेल सेबी की वेबसाइट पे देखना सर मेरे सिग्नेचर। तो योर सिग्नेचर बिकम्स एन ऑटोग्राफ जब आप उस स्केल पे चले जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर आपने पढ़ाई की है यहाँ तो, और जो बेरेक्ट मैं पढ़ता हूँ, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी हम बेरेक्ट से ही पढ़ते हैं, तो जो यहाँ इस पेपर में पढ़ते हैं, और मैं तो एक ही पेपर पढ़ाता हूँ प्रोफेशनल प्रोग्राम में, CR, सुपर स्पेशलाइजेशन इन मर्जर्स टेक ओवर्स IBC, और कुछ मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ एज ऑफ नाउ। वेल माई 100% फोकस इज ओनली ऑन दिस। एंड देन रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, इसमें भी कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, EBCL है, और इसमें थोड़ा सा पार्ट JIGL का भी है, थोड़ा सा पार्ट JIGL का भी है, थोड़ा सा है, एक दो चैप्टर्स हैं JIGL के, तो 2 चैप्टर्स अगर वो भी हैं तो वो भी टच में आ जाता है यहाँ पर। कॉर्पोरेट फंडिंग, ये सारा का सारा पेपर बहुत सारा सिक्योरिटी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपने वेल यहाँ पढ़ा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। प्रोफेशनल प्रोग्राम में ऐड ऑन है, ऐड ऑन तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में सारे पेपर्स में कुछ ना कुछ मिलेगा ना, चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ टच में है कंपनी लॉ के साथ, लेकिन ऐड ऑन थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा। लेकिन बेस अगर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम हलवा हो जाएगा आपके लिए। और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ऑल इंडिया रिजल्ट पास आउट 8%, 9%, प्रोफेशनल प्रोग्राम में ऑल इंडिया रिजल्ट पास आउट वेल 23%, 25%, 30%, कितना ज़्यादा है। मतलब मैं तो ये कहूँगा प्रोफेशनल प्रोग्राम में एक बार आप पहुँच गए तो लाइफ सेट है ऑलमोस्ट। आप ये मान लो ट्रेनिंग भी करते रहो, कुछ बच्चे ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई करते रहते हैं, शाम को ऑफिस से घर आए, पढ़ाई की, वीडियो लेक्चर्स देखे, और अगले दिन सुबह ऑफिस, और एग्जाम से 10-15 दिन पहले छुट्टियां ले ली, 15-20 दिन की जो भी छुट्टियां ले ली, और एग्जाम दिया आराम से, एक एक ग्रुप करके निकाल लो। 2 साल की ट्रेनिंग चल रही है साथ साथ। कुछ स्टूडेंट्स उल्टा भी डिफरेंट सोचते हैं, और वो उनका सोचना है कि पहले प्रोफेशनल प्रोग्राम के सारे ग्रुप्स पास कर लें, 2 साल की ट्रेनिंग बाद में कर लेंगे, तो उसमें वक्त ज़्यादा लग सकता है। मतलब यू हैव टू प्लान योर सेल्फ। मैंने तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स देखे हैं प्रैक्टिकली, तो आप अपने लिए प्लान कीजिएगा कि आपको क्या करना है। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, यू नो दैट माय व्हाट्सएप नंबर, हाँ, 8448804439। So send your queries to me on my WhatsApp, and then I'll say multidisciplinary case studies है, तो इसमें भी कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, FEMA है, वो सब कुछ यहाँ पर भी है। और फिर एक नॉर्मल पेपर है जिसमें इलेक्टिव पेपर है, चूज एनी वन, तो उसमें मैं तो सबको बोलता हूँ एक ही चुनना, बाकी कुछ मत चुनना, एंड दैट इज इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। 100 नंबर का पूरा पेपर है यहाँ पर, इंसॉल्वेंसी लॉ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, 100 नंबर यहाँ हो गया, 50 नंबर ऊपर आपने CR में पढ़ लिया, और सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी वो इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप, सब मिलाकर 20 नंबर के आसपास है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर का, 20-25 मार्क्स का यहाँ पर भी आ जाता है एग्जाम में। तो 170 नंबर, 170 मार्क्स का तो आप ही पढ़ रहे हो इंसॉल्वेंसी, कहीं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारे कोर एरियाज हैं। अब इसी के बेस पे अगर मैं बात करूँ, आप ट्रेनिंग भी करोगे, जॉब भी करोगे, सब कुछ करोगे, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ एक चीज़ें और आपको यहाँ पर बताऊँ, इसी सब नॉलेज के बेस पे, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी इज़ वर्किंग इन सेबी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, छापे मारने के लिए जाती है टीम के साथ, शी इज़ टीम हेड, और कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर छापे मार रही है। खुद को आता है ना सब कुछ सेबी रेगुलेशंस, तभी तो जाकर आप पकड़ोगे ना सामने वालों की गलतियाँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के अंदर, ऑन द ऑफिसर रैंक। Another student of mine is working in the Serious Fraud Investigation Office, SFIO of Ministry of Corporate Affairs, छापे मारने के लिए जाते हैं, उनको भी ये कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ सब कुछ आता है डिटेल में। बड़ी बड़ी मतलब पता चलता है कि सर कहाँ जा रहा हूँ छापा मारने के लिए, फ़ोन के ऊपर बातें होती है। सर एक कंपनी थी जहाँ पर ना कुछ 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, तो वहाँ पर हमारी टीम गई थी छापे मारने के लिए। जाने से पहले नहीं बताता वो कभी, ऑब्वियसली 6 महीने पहले सर हमने ये छापा मारा था, इस इन्वेस्टिगेशन टीम में मैं था, ये केस हमारा क्लोज हो चुका है, न्यूज़पेपर में कई जगह आया, बट ये नहीं आया कि मैं उस टीम में था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं तो किस एटीट्यूड से हम चेक करते हैं चीज़ें, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बातें होती हैं उस लेवल पे मेरी उन सब लोगों से, तो मुझे भी सीखने के लिए मिलता है मेरे अपने स्टूडेंट से, व्हेन दे टेल मी ऑल दिस स्टफ। उसके अलावा माय स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ वर्किंग विद स्टॉक मार्केट, मैंने आपको बताई, बिग टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, बिग 4 CA फर्म्स, विदाउट डूइंग CA, उनके यहाँ जो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है, उनके यहाँ जो कंप्लायंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है ना, KPMG, E&Y, डेलॉयट, PwC, अगर आपने नाम सुने हो बिग 4 CA फर्म्स, तो वहाँ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनके रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपार्टमेंट में एज सीनियर मैनेजर, एंड सैलरीज आर वेरी गुड, एंड लाइफ कूल है। मतलब CA किए बिना आप बिग 4 CA फर्म्स में पहुंच सकते हो, CA की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, और सीनियर मैनेजर की जॉब आपको भी वहाँ पर मतलब एक दिन में नहीं मिलेगी, पहले मैनेजर फिर सीनियर मैनेजर, यू कैन ऑलवेज क्लाइंब स्लोली एंड स्टडीली, करियर कैन बी देयर। उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, वेल एकदम से मुझे याद आया, ICSI ने KPMG के साथ एक MOU साइन किया है, एक कोर्स है, फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स करवाते हैं,
फॉरेंसिक ऑडिट के कोर्स में अगर आप एनरोल कर लेते हैं, 20-25 घंटे के आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, वेल जिसमें ICSI और KPMG मिलकर करवा रहे हैं, लेकिन CS की डिग्री मिलने के बाद और फिर वो फॉरेंसिक ऑडिटर का आपको एक और डिग्री मिल जाती है, दैट यू आर अ क्वालिफाइड CS एंड यू आर अ फॉरेंसिक ऑडिटर। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आम्रपाली बिल्डर्स में करवाया था, जहाँ कुछ 28,000 करोड़ का घपला हुआ था। वेल कंपनी ने डेट लिया, रीपे नहीं किया, तो वहाँ फॉरेंसिक ऑडिट करवाया, तो आप फॉरेंसिक ऑडिटर बनकर जा सकते हैं अगर आपके पास फॉरेंसिक ऑडिट की एड ऑन क्वालिफिकेशन है। CS के बाद आप वंस यू आर क्वालिफाइड CS, तो ICSI खुद वैल्यूअर का कोर्स करवाता है, एक वो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, यू कैन अटेंड दो दैट कोर्स, यू कैन बिकम अ वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और MCA के पैनल पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और फिर आप वैल्यूएशन का काम कर सकते हैं मर्जर एक्विजिशन डील्स के अंदर, बिकॉज यू आर अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कंपनी लॉ में बहुत सारे काम रजिस्टर्ड वैल्यूअर को करने होते हैं, सेक्शन 247 में लिखा हुआ है कंपनी लॉ में, यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पहले CS की डिग्री लो, डिग्री मिलने के बाद ICSI का पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्स ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वीडियो लेक्चर्स वेल के थ्रू करो, एग्जाम दो, 60 घंटे की वीडियो लेक्चर्स की कोचिंग है, और उसके बाद एग्जाम देना है, और जाओ MCA के पैनल पे अपने आप को रजिस्टर करवाओ। CA की डिग्री की जरूरत नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुई, कंपनी सेक्रेटरी कैन बिकम आर्बिट्रेटर। दो कंपनीज का झगड़ा है, लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किसी और कंपनी का झगड़ा है आपस में, उन दोनों के झगड़े को वो कोर्ट में ना ले जाकर कोर्ट के बाहर सेटल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर, विच इज़ अ प्राइवेट पर्सन, और सिर्फ आप क्या है मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो और आप आर्बिट्रेशन का काम कर रहे हो, और आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से आपको लाखों रुपए की प्रोफेशनल फीस मिल रही है झगड़ा सॉल्व करने की। अगर आपको बचपन से आदत है और औरों के फटे में टांग अड़ाने की, तो इसके भी पैसे मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन उस सब के लिए वो कोर एरियाज़ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर एक लाइन बोलूँगा, कोर एरियाज ऑफ CA कोर्स आर नॉन कोर एरियाज ऑफ CS कोर्स। तो CA कोर्स में ऐसे बहुत सारे कोर एरियाज हैं, ऑडिट वगैरह, जो हमारे लिए, या अकाउंटिंग, FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो वहाँ बहुत डिटेल में होते हैं, लेकिन हमारे लिए नॉन कोर एरियाज हैं। लेकिन इसका उल्टा, द कोर एरियाज ऑफ CS कोर्स आर नॉन कोर एरियाज ऑफ CA कोर्स। ऐसा बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ में और EBCL में और व्हाटएवर से, जो CA में पढ़ाया जाता है बहुत कम हमारे कंपैरिजन में। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वहाँ पर भी ये बहुत कम है, हमारे यहाँ डिटेल में मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर्स हमारे यहाँ बहुत डिटेल में, वहाँ सिर्फ टच कर लिया जाता है थोड़ा सा इन CA। अकाउंटिंग आस्पेक्ट्स, वैल्यूएशन आस्पेक्ट्स वो करते हैं, लेकिन लीगल आस्पेक्ट्स तो हम लोग ही कर रहे हैं, एंड देन बाद में हम वैल्यूएशन का कोर्स भी कर सकते हैं। सम कोर एरियाज ऑफ CS कोर्स हमारे, कुछ कोर एरियाज ऐसे हैं जो कि CA कोर्स में टच भी नहीं किए गए, दे डोंट इवन टच, ऐसा भी है सिक्योरिटी लॉज के अंदर। तो उनके कोर एरियाज क्या हैं? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। CA कोर्स में कोर एरियाज क्या हैं? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट सॉरी, टैक्सेशन, और उससे मिलती जुलती चीज़ें, ये उनके कोर एरियाज हैं। हमारे कोर एरियाज क्या हैं? कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सेबी रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक लॉ, फैमा, FTP, कॉम्पिटिशन एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, देन corporate restructuring and merger acquisition and insolvency bankruptcy code, very important। ये हमारे कोर एरियाज हैं। उनके लिए ये सब कुछ क्या है? या तो वो पढ़ते ही नहीं है या नॉन कोर एरियाज हैं। कम सिक्योरिटी लॉ है तो बहुत थोड़ा सा, लिटिल बिट इन देयर कोर्स। तो अगर कोई कंपैरिजन करने के लिए कहे कि यार वो लोग भी तो सब कुछ पढ़ते हैं, उनको आता क्या है CA के अंदर? हमारे कंपैरिजन में आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में नहीं आता है। ऐसे ही वाइसा वर्सा बात कर लें उल्टा, तो जो उनको आता है वो हमें नहीं आता उतना, मतलब हमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो उनकी तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेशन की भी बात करें तो उनका वो उनके टैक्सेशन के पेपर की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनका लेवल अलग है, क्योंकि वो लोग आर्टिकलशिप के बाद वो पेपर दे रहे हैं। तो CA फाइनल में जो टैक्स का पेपर होगा, इनकम टैक्स का पेपर, इनडायरेक्ट टैक्स का, वहाँ तो 2 पेपर हैं CA फाइनल में, एक इनकम टैक्स अलग और एक इनडायरेक्ट टैक्स अलग। तो हमारे यहाँ तो टैक्स का एक ही पेपर है प्रोफेशनल प्रोग्राम में, जिसमें सब कुछ है, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, सभी कुछ बीच में डाला हुआ है, कस्टम्स वगैरह। वहाँ 2 पेपर हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ डिटेल ज़्यादा है और हमारी डिटेल कम है। और फिर कह रहा हूँ, ट्रेनिंग में जब ये सब कुछ करना ही नहीं है, ट्रेनिंग में जब ये सारा काम मिलेगा ही नहीं है आपको, तो धीरे धीरे जो पढ़ा भी होगा वो भूलते चले जाएंगे। ये तो सच्चाई है। अपने कोर एरियाज़ पे काम करेंगे। तो ICSI आपको, आपका फ्यूचर यहाँ कहीं बनाना चाहता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब ध्यान से सुनना। नंबर 1, यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अपने घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिग्री मिलने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लो, अपने घर से प्रैक्टिस करो। अगर आपने ट्रेनिंग में ही 2 साल की ट्रेनिंग में ही आपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ जुड़कर वो स्किल सीखा है कि अपनी प्रैक्टिस कैसे की जाती है और आप अपनी क्लाइंटेल बना सकते हो, तो शुरू से कर लो। नहीं तो पहले 4-5 साल जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, स्टॉक मैं कहूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर लो। अपना ऑफिस बाद में ओपन कर लेना। लोग दोनों तरीके से करते हैं, आप भी जो करना चाहो। कोई क्वेश्चन हो तो यू नो माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। और ये 2 बातें हो गई। यू कैन ज्वाइन द जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर
एंड सेकंड वन वेल प्रैक्टिस। तीसरा मैं कहूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर में एक चीज़ बोल रहा हूँ, CS प्लस LLB कर लोगे तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द जॉब देन यू आर कंपनी सेक्रेटरी कम लीगल मैनेजर, और कुछ टाइम के बाद वाइस प्रेसिडेंट लीगल, डायरेक्टर लीगल, तो डायरेक्टर बनकर बैठेंगे बोर्ड मीटिंग में, अलग ही मजा है अगर CS LLB कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लॉ फर्म ज्वाइन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यू कैन ज्वाइन द लॉ फर्म, तो टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, टॉप 20 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, इवन विदाउट डूइंग LLB यू कैन ज्वाइन। अगर आपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ या कहीं भी काम किया और आपकी किसी लॉ फर्म के साथ अच्छी एसोसिएशन हो गई है प्रैक्टिसिंग CS के साथ ट्रेनिंग करते करते, तो पता चला कि ट्रेनिंग खत्म हुई, डिग्री मिली और आप उस लॉ फर्म में ही शिफ्ट हो गए। ऐसा होता है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। प्लस एट द सेम टाइम बिना LLB किए, और LLB बाद में करनी होगी तो कर लेंगे फॉर बेटरमेंट ऑफ द ओन फ्यूचर। फिर मैं कहूँगा एक चीज़ और है, एट द सेम टाइम CS LLB किया तो लॉ फर्म ज्वाइन कर ही सकते हैं। वेल नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी यू कैन बिकम अ CA, वेल नॉट CA बट CA फर्म, यू कैन ज्वाइन बिग 4 CA फर्म, the regulatory compliance department, and CS can become a senior manager in the regulatory compliance department in the CA firm। उसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का जो डिपार्टमेंट है IBC डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी इन द लॉ फर्म, मे बी इन द बिग 4 CA फर्म्स। फॉरेंसिक ऑडिटर बन सकते हैं, वैल्यूअर बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। तो लाइफ में करने के लिए तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको। अकेडमिशियन बन सकते हैं, ICSI में जॉब निकलती है वो कर सकते हैं, देन SEBI में जॉब कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जॉब कर सकते हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फॉर्म फिलअप कीजिए, कुछ एग्जाम होता है एग्जाम दीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा था अब वो सब स्क्रीन पे आपके सामने हैं, एंड ये आपका फ्यूचर हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि शायद आपको कम मालूम हो, शायद आपको कुछ नहीं मालूम हो इसमें से, शायद बहुत कम मालूम हो या शायद थोड़ा सा ज़्यादा मालूम हो, लेकिन इतना कुछ है। और एक चीज़ जो अभी तक नहीं बताई वो ये है, और वो ये है कि आप मेरा एक सेपरेट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर 15 मिनट का 20 मिनट का, डिटेल में देखना। CS की डिग्री मिलने के बाद ICS से लंदन ज्वाइन कर सकते हैं। आउट ऑफ 17 पेपर्स 14 पेपर्स आर एग्जाम, 3 पेपर देने हैं इंडिया में बैठकर, फीस वो तो बाय क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे हो जाएगी, बुक्स इंडिया में आ जाएंगी, एग्जाम यहीं बैठ कर देना है और डिग्री मिल जाएगी CS लंदन की। उसके बाद लंदन शिफ्ट हो जाना जॉब करने के लिए, या देर आर 9 कंट्रीज बेसिकली जहाँ पर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, या CS वहाँ का कर सकते हो, वहाँ की CS कर सकते हो। ICSI इंडिया ने MOU साइन किया है विद द 9 डिफरेंट कंट्रीज, ICS से कोर्स होता है जहाँ पर, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, साउथ अफ्रीका, लंदन, ये मतलब UK तो वही है, यूनाइटेड किंगडम, ये सब कुछ बीच में आता है उसके अंदर। दीज कंट्रीज आर कवर्ड, और टोटल 9 कंट्रीज हैं, not other countries but these 9 countries। और दुबई में भी अपना ऑफिस एक एस्टैब्लिश किया है, कंपनी सेक्रेटरीज आर लिविंग इन दुबई एंड दे आर मैनेजिंग दैट ICSI ऑफिस इन दुबई। सो इफ यू आर वर्किंग विद द ICSI तो हो सकता है आप दुबई ऑफिस में ही पोस्ट हो जाओ, इंटरनेशनल ऑफिस वहाँ पर बनाया हुआ है, तो कंपनी सेक्रेटरीज आर रिक्वायर्ड देयर ऑल्सो, और ये तो है ही। एंड देन यू कैन हैव अ फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वेल वेर एवर आई विल से मे बी लंदन, कहीं पर भी फ्यूचर हो सकता है आपका। और एक चीज़ और जो अभी तक नहीं बताई, दैट इज़ इन द एंड कि PhD कर सकते हो आप CS करने के बाद, PhD में एनरोल कर सकते हो अपने आप को, UGC नेट एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है इसको। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया, जब यूनियन ग्रांट कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो सभी ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो सर ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मे बी बॉयज़ और गर्ल्स, हु वांट टू बिकम प्रोफेसर इन द कॉलेज। सर कूल लाइफ चाहिए, और हफ्ते में मतलब 5-6 घंटे पढ़ाना होगा, और बाकी वहाँ पर जो भी रिसर्च वर्क करना होगा, और रिसर्च वर्क भी करते रहेंगे, और अच्छी खासी सैलरी मिलती रहेगी, स्टाइपेंड मिलता रहेगा मोटा सा, खूब लाइफ कूल रहेगी, और शाम को 2:30-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, लाइफ इज़ कंफर्टेबल, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं आपके पास, लेकिन ऊपर वाली ऑप्शन भूल मत जाना नीचे वाली ऑप्शन के चक्कर में। लाइफ कैन बी सुपर हॉट एंड सुपर सक्सेसफुल इन दीज ऑप्शंस, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सभी एरियाज़ में सक्सेसफुल हैं जो पास्ट में मुझसे पढ़कर गए, और उनके नाम लेकर, उनकी कंपनीज़ के नाम लेकर फिर कभी किसी दिन बताऊंगा कि कौन कहाँ पहुँच गया। मेरा दिल बलियों बलियों में चलता है, स्पेशली जब कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैंने BMW खरीदी, और या फिर ओपनेबल रूफ वाली कार खरीदी, डिफरेंट कार्स, और फेसबुक के ऊपर डालता है, मुझे टैग करता है, तो आई रियली फील हैप्पी अबाउट दैट। एंड सेम थिंग आई वांट फॉर यू। आप क्या चाहते हो अपने लिए? फर्स्ट ऑप्शन जस्ट अ CS डिग्री, नो बेरेक्ट, अनसेटिस्फाइंग जॉब, 25,000 रुपये 30,000 रुपये की सैलरी, या लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर विद एक्सपर्टीज इन द बेरेक्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स। सही रास्ता या गलत रास्ता, किस रास्ते पे आपको चलना है, ये चुनोगे कब आप? CS क्वालिफाई होने के बाद या अभी? ये सोच लो। एंड आई टेल यू वन थिंग, CS क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, ऐसे बहुत सारे लोग जो धक्के खा रहे थे, परेशान थे, दे बॉट माई वीडियो लेक्चर्स ऑफ कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ,
कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, एंड देन दे स्टडीड विद दोज लेक्चर्स, और उसके बाद जॉब स्विच ओवर किया, ज़िंदगी बन गई है, दे आर वेरी हैप्पी। उसमें से कुछ लोग आज बताते हैं कि कहते सर 10-10, 15-15 साल जॉब करके जो परेशान हो रहे थे हम, कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने ऊपर ज़िंदगी में कि हम कुछ हैं। आप एक साल आपके वीडियो लेक्चर्स देखे और एक साल के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया, नई जगह पर इंटरव्यू दिया, जॉब स्विच की, और अब लगता है कि अब क्या ज़िंदगी है ना, कितनी बढ़िया लाइफ है। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज जब ये वीडियो लेक्चर्स परचेज करते हैं और देखते हैं तो मेरा दिल और ज़्यादा बलियों बलियों उछलता है कि यार ये देखो, नॉलेज की रिस्पेक्ट तो हो रही है, नॉलेज की रिस्पेक्ट तो होती है, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली विश कि आप लोग वो गलती ना करें और कई साल तक परेशान होने के बाद वीडियो लेक्चर्स ना देखें। शुरू से सही रास्ते पे चलें, अच्छी जगह पर ट्रेनिंग करें, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, और उसके बाद बेस्ट ऑफ द जॉब्स एंड बेस्ट ऑफ द करियर फ्रॉम द बिगिनिंग। वाई टू वेस्ट लाइफ। और अब अच्छा क्या लगता है, वो जो अब सुधर गए हैं, सही रास्ते पे आ गए हैं, उनमें से कुछ लोगों के तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर मेरे नीचे मुझे 4-5 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और रखने हैं, शर्त यह है कि वो आप ही का स्टूडेंट हो, किसी और टीचर का स्टूडेंट ना हो। एंड आई रियली वांट कि मेरे पास बढ़िया टीम हो काम करने की। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए मुझे मेरे नीचे काम करने के लिए, 4-5 वैकेंसीज हैं। प्लीज़ सेंड सम सीवीज, बायोडेटा भेजिए, मुझे इंटरव्यू लेना है और सिलेक्शन करना है। तो आई रियली फील हैप्पी दैट आई एम एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स दैट वे स्पीकिंग। आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, बेरेक्ट इज़ द ओनली वन मेथड टू स्टडी इन डेप्थ कंपनी लॉ। ICSI मॉड्यूल भी पढ़ो, मेरी बुक भी पढ़ो, 1000 पेजेस की तो मेरी बुक है कंपनी लॉ की, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, 2, 3 मिलाकर, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर सेल ऑन मेक माई करियर ऐप। उसमें ही बहुत कुछ है, एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर्स, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स। 90% तो मैंने उसी में डाल कर दिया हुआ है, 10% ऐसा है जो मैं क्लासरूम में और ऊपर से करवा रहा हूँ। यूट्यूब वीडियोज़ में भी आपको झलकियाँ मिलेंगी उसकी। बट आई विल से ज़िंदगी आप बहुत आगे ले जा सकते हो अगर आप ईमानदार हो अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के करियर के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, दैट इज द लास्ट थिंग आई लाइक टू से। जय माता दी।